राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम के, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री रामनाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। करुणा छाया भक्ति फलो एकल जुग पादप रचे। यति राम रावल श्याम खोजी संत सीहा। दलहा पद्म मनोरथ राका दोगु जप जीहा। जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदाना पा। पुरुषोत्तम सो साच चतुर कीता जहि मेट्यो आपा।
मति सुंदर धीधांगुश्रम संसार चालु नाहिनो नचे। करुणा छाया भक्ति फलो ये कलयुग पादपुर छे। ये कलयुग पादपुर छे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री ठाकुर जी ने इन संतों को वृक्ष के समान बनाया है। जैसे वृक्ष परोपकारी होते हैं, ऐसे संतों के हृदय में भी पूर्णता परोपकार के गुण विराजमान हैं। वृक्ष एक जगह रह करके ही परोपकार कर सकता है क्योंकि जड़ है, लेकिन संत रूपी वृक्ष जगह जगह जाकर के जीवों का कल्याण करते हैं। और इसलिए पहले ये प्रणाली थी कि संत भारत की परिक्रमा करें। हमारे जितने आचार्य हुए, चाहे वो स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी हों, चाहे स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी हों, चाहे स्वामी श्री माधवाचार्य जी हों, चाहे श्री विष्णु स्वामी जी हों, सभी ने भारत का भ्रमण किया। एक एक बार नहीं, चार चार बार। उसका हेतु क्या था, उसका लक्ष्य क्या था? अपने भक्ति फल को बांटना। इन संत रूपी बिटप के पास, संत रूपी वृक्ष के पास नाभाजी महाराज कहते हैं दो चीजें हैं, करुणा रूपी छाया है और भक्ति रूपी फल है। करुणा छाया भक्ति फलो, करुणा छाया ये कलयुग पादपुर छे। अपनी करुणा रूपी छाया से संसार के ताप से तापित जीवों को शीतलता प्रदान की। ऐसे धूप से थका हुआ व्यक्ति, श्रम किया हुआ व्यक्ति जब किसी वृक्ष की छाया में जाता है तो एक शीतलता का अनुभव होता है। ऐसे संतों के समीप में जाते ही त्रैताप से, दैहिक दैविक भौतिक तापों से तपा हुआ जीव सज्जा विश्राम को प्राप्त करता है। फिर ये ताप कभी परेशान ना करे। फिर ये जीव माया के ताप से तापित ना हो तो उसे फल देते हैं। उस फल का नाम क्या है? भक्ति। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति की विशेषता है कि भक्ति किसी के अधीन नहीं है। ये हो तो भक्त ना, स्वतंत्र है। जहां आएगी सारी सात्विकताओं को लेकर के आएगी। सृष्टि का ऐसा गुण नहीं है जो भक्ति आते के पहले ना आ जाए, इसलिए स्वतंत्र कहा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। ये सुख नहीं है, सुख की खान है। जैसे हीरे की खान होती है, हीरे की खान अनंत हीरे चाहे जितने निकालो। ऐसे भक्ति है तो सुखों का पारावार नहीं है।
खान है, लेकिन ये है इन संतों के पास, और कोई स्थल नहीं है भक्ति का। इसलिए संत करुणा करके जगह जगह इस फल को लुटाते हैं। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, पावहि प्राणी, पावहि प्राणी, पावहि प्राणी। पूज महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि रोगी जब तक चलने फिरने लायक होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वही रोगी जब अशक्त हो जाता है, रोग का इतना प्रभाव हो जाता है कि न उठने लायक होता है न बोलने लायक, तो फिर डॉक्टर उसके घर में जाता है। ऐसे संसार के इन विकारों से ग्रसित जीव कहीं न हिल सकता है, न डुल सकता है, न कहीं जा सकता है। इतने बंधनों में जकड़ा हुआ है कि 1 इंच भी नहीं हिल सकता। ऐसा श्री रूप गोस्वामी से श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है। इतना टाइट बंधन है, तो करवट भी लेना चाहे तो नहीं ले सकता है। ऐसे संसारासक्त जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये संत घर घर जाते, नगर नगर जाते और ये फल देते जो सुख का खान है। करुणा छाया भक्ति फल, करुणा छाया भक्ति फल, ये कलयुग पादप रचे, ये कलयुग। इन्हीं संतों में आप परम भागवत श्री खोजी जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। पहले कवित्व में श्री प्रियादास जी ने श्री खोजी जी के गुरुदेव का परिचय दिया है कि बड़े ही भजनानंदी परम प्रवीण महात्मा थे, जिन्होंने मृत्यु के पहले घोषणा कर दी कि मैं जब ठाकुर जी के धाम में जाऊंगा तो ये सामने लगा हुआ घंटा बहुत जोर से बजेगा और तुम समझ लेना कि मैं धाम चला गया। और कल आपने श्रवण किया कि उनका ये पंच भौतिक शरीर छूटा, लेकिन घंटा नहीं बजा। खोजी जी बाहर गए हुए थे, आए, लोगों ने कहा भाई गुरुजी ने ऐसा कहा था लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो खोजी जी ने कुछ विचार किया और गुरुजी ने जहां शरीर छोड़ा था वहां लेट करके देखा। लेटे तो क्या देखा, सामने एक आम का वृक्ष लगा हुआ है, उसमें बड़ा ही सुंदर रसीला फल लगा हुआ है। आप उठे, वृक्ष उस फल को तोड़ा आपने, चाकू से उसके 2 फांक किए, उससे एक छोटा सा कीड़ा निकला और देखते देखते वो अदृश्य हो गया और सामने लगा हुआ घंटा जोरों से बजने लग गया। प्रियदास जी लिखते हैं, तोरे ताके टूट कियो छोटो एक जंतु मध्य, तोरे ताके गयो सो बिलाए, बाज उठो जग जानिए। बाज उठो जग जानिए, बाज उठो जग जानिए, बाज उठो जग जानिए, बाज उठो जग। तो ये जो पहले कवित्व में वर्णन किया श्री प्रियादास जी महाराज ने, तो कहते इस प्रसंग से तो शिष्य की योग्यता का पता चलता है कि शिष्य की योग्यता बहुत ज्यादा थी और गुरुदेव की जो भक्ति थी वो थोड़ा न्यून थी।
इसका समाधान अगले कवित्व में प्रियादास जी करते हैं। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। शिष्य की तो जोगताई नीके मन आई अजू, शिष्य की तो जोगताई गुरु की प्रबल ए पे नेक घटी क्यों भई, गुरु की प्रबल ए पे नेक घटी। सुनो या की बात, सुनो या की बात, मन बात बत गति कही, सुनो या की बात सही ले दिखाई और कथा अति रसमयी, सही ले दिखाई और कथा अति रसमयी, और कथा अति रसमयी। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि गुरुदेव ने अनुग्रह करके अपने शिष्यों को एक शिक्षा दी। इस प्रसंग में परम भजनानंदी परम विवेकी सद्गुरुदेव ने अपने बहुत से शिष्यों को एक शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्यो सुदुष्करम। अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी कि ये मन बड़ा ही चंचल है, ये मन प्रमथन स्वभाव वाला है, ये मन बड़ा ही दृढ़ है, ये मन बड़ा बलवान है। इसको बस में करना, जैसे कोई व्यक्ति संपूर्ण वायु को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहे, ये अत्यंत ही दुष्कर है। स्वामी रूलानंद सरन जी महाराज लिखते हैं, मन बस करे सोई सांचो, मन बस करे सिर ताज सूर अविनाशी, सिर ताज युगलानंद शरण माया पुनी। भई चरण रजदासी, भई चरण रजदासी। मैंने इतना भजन किया, गुरुजी ने उपदेश दिया, मैंने इतना भजन किया, लेकिन भजन करने के बाद भी अंत में मुझे कीट योनि प्राप्त हो गई। तो अंतिम क्षण तक मन का विश्वास नहीं करना चाहिए, ये गुरुजी ने उपदेश दिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि जितने संत हुए उन्हें प्रतिदिन प्रतिक्षण इस मन को उपदेश दिया है। ऐसा किसी संत ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें दूसरे को उपदेश दिया हो। सभी संतों ने इस मन को उपदेश दिया। चैतन्य चरितावली के लेखक परम पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के पास एक बार कई संत गए, बोले महाराज अब आपकी इतनी उम्र हो गई, आपने किसी को शिष्य नहीं बनाया? तो पूज्य ब्रह्मचारी जी बोले भाई मैंने एक शिष्य बनाया। महाराज कभी न तो देखा न कभी हमने, बताइए किसको बनाया है? बोले उसका नाम है मन। मैंने मन को शिष्य बनाया,
और पूरा जीवन लगा दिया समझाने में, फिर भी नहीं समझा पा रहा हूं। मैंने इस मन को समझाने में पूरा जीवन लगाया, फिर भी नहीं समझा पा रहा हूं। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भावपूर्ण शब्दों में, श्री ठाकुर जी से कहते हैं। हरिजू हठ न तजै मेरो मनो, हरिजू हठ, हरिजू हठ न तजै मेरो मन, हरिजू हठ न तजै मेरो मन। निस दिन नाथ देऊ सिख बहु विधि, निस दिन नाथ देऊ सिख बहु विधि, करत स्वभाव निज, हरिजू हठ न तजै मेरो मन, हरिजू। गोस्वामी जी कहते हैं कि दिन रात इसे शिक्षा देता हूं, दिन रात निस्दिन, लेकिन फिर भी नहीं मानता। इसकी जो प्रकृति, इसकी जो स्वभाव है वही करता है। श्री अयोध्या जी में एक संत हुए, बड़े भजनानंदी संत हुए, बहुत भजन किया उन्होंने। श्री मधुकुरिया बाबा जी, पूरा शरीर ढके रहते हो, लेटे ही रहते, शरीर ढके रहते। कोई दर्शन करने जाए, कोई कैसे जाए, कोई चेहरा पूरा ढका रहता। तो एक बात बहुत अच्छी कहते थे, वो कहते थे कि ये मन क्यों नहीं लगता भगवान के भजन में, हम सब का मन भगवान के भजन में क्यों नहीं लगता। तो कहते थे कि मक्खी सब जगह बैठती है फिर उड़ जाती है, मीठे में बैठती तो भी उड़ जाती है, मल में बैठती तो भी उड़ जाती है, गंदी जगह बैठती है अच्छी, लेकिन बैठ के उड़ जाती है। लेकिन वही मक्खी यदि अग्नि में बैठे तो गई, वही मक्खी यदि अग्नि में बैठे तो गई, जल जाएगी। ऐसे हमारा मन सब जगह जाता है, उसको कोई फिक्र नहीं, आराम से कोई बढ़िया। लेकिन ठाकुर जी का भजन अग्नि है, इसमें जाते मन को मरना पड़ता है, इसलिए वो नहीं लगता है। कौन मरना चाहता बताओ। निस दिन सीख देव बहु विधि, हाँ निस दिन सीख करत स्वभाव निज, हरिजू हठ न तजै मेरो मन, हरिजू हठ न तजै मेरो मन। उदाहरण दे रहे हैं, जो ज्योति अनुभवत प्रसव अति, दारुण दुख उपजे, हुई अनुकूल विसार सूल सठ,
पुण्य खल पत ही भजे, हर जू हठ न तजे, मेरो मन हर जू हठ। बड़ी दारुण यातनाएं इस मन को मिली है इस संसार में, दारुण। पूज महाराज जी कहते थे कि जब इसकी मृत्यु होती है जीव की, तो 1000 काली भिक्षु एक साथ काटे, इतना दुख होता उसे। बड़ी दारुण यातनाएं इस मन को मिली हैं, लेकिन फिर वही करता है। उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई स्त्री पति का संग करती है, उसको प्रसव होता है तो भयंकर पीड़ा होती है। भक्तमाल में आया अभी एक चरित्र आया कि उस प्रसव पीड़ा को जब उस स्त्री को हुई, तो इसके बाद उसने अपने पति को बुलाया और कहा, आज के बाद मैं कभी भी आपका अंग संग नहीं करूंगी। आपको इच्छा है तो मेरे साथ रहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, स्वतंत्र रहिए, मैं अब केवल भजन करूंगा। और महाराज वो पति भी इतना बोले, मैं भी भजन करूंगा। एक दुख ने उनको भजन में मोड़ दिया। लेकिन हमारा ये कहते हैं कि जैसे इतना दारुण दुख होने के बाद फिर वो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वही व्यक्ति मन काम करता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, लोलुप भ्रमत ग्रह पशु जो, लोलुप भ्रमत जहाँ तहाँ सिर पद त्राण बजे, जहाँ तहाँ सिर पद, तदपि अधम विचिरत तेहि मारगु, कबहु न मूढ़ लजे, कबहु न मेरो मन हरजू हठ न तजे, मेरो मन हरजू हठ न। कुत्ता जहां भी जाता है डंडे मिलते हैं, हर घर में जाता है डंडे मिलते हैं, जहां तक सिर्फ पद त्राण बजे जूते मिलते हैं, लिखा डंडे नहीं। लेकिन सुबह फिर वही आएगा। जूते बजने के बाद भी इतना अपमान, इतना फिर वही आता, तदपि अधम विचरत थी। यही हालत हमारे मन की है। इस संसार ने इतनी भयंकर यातनाएं दी है, लेकिन मन वही जाता है। कबहु न मूढ़ लजे, कबहु, कभी से लज्जा नहीं आती है। फिर वही काम, फिर वही काम, फिर वही काम। हे गोविंद, हे राघव, मैं हार गया इस मन से। मैंने पूरे जीवन समझाया, बिल्कुल नहीं समझा। कोई ऐसा यत्न नहीं है जो मैंने ना किया हो, कोई शास्त्र नहीं जो ना सुनाया हो हारो कर जतन विविध विधि, जतन विविध विधि, जतन विविध विधि, हो हारो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, ये प्रबल नहीं है, अतिशय प्रबल है और अजेय है। मन किसी को जीता नहीं जा सकता है। इससे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसको समझा ही काम ले सकते हैं। इससे जितने संत हुए महाराज, जितने, एक भी संत की ऐसी वाणी नहीं है जिसने अपने मन को ना समझाया हो।
गोस्वामी जी रो के कह रहे हैं, जय जय मैंने सब कुछ कर लिया, ये मानता नहीं है। इसलिए जय जय मुझे एक बात का पता चल गया है कि ये आपकी मुट्ठी में है, ये आपकी मुट्ठी में। आप एक बार कड़ी दृष्टि से देख लेंगे तो दुम हिलाने लग जाएगा। एक बार देख लो प्रभु, तुलसीदास बस होए तब जब तुलसीदास बस होए तब जब प्रेरक प्रभु वर हर जो हठ नत मेरो मन हर जो है मेरो मन हर जो। इन रसिकों ने भी यही कहा, वृंदावन के रसिकों ने यही कहा, हे श्याम सुंदर वो दिन कब आएगा जब मेरा मन ऐसा हो जाए, आपको छोड़ के क्षण के लिए कहीं ना जाए। ऐसा कब करोगे मेरे मन को आप? कब करी हो मन मेरो ऐसो हरी, कब करी हो मन मेरो ऐसो हरी। कर करवा हरवा गुंजन के, कर करवा कर करवा हरवा गुंजन के, कर करवा कुंजन माही बसेरो, कुंजन माही बसेरो। कब करी हो हरि मेरो ऐसो हरि, कब करी हो। भूख लगे तब मांग खाऊंगो, गनो न सांझ सवेरो, व्यास विवेकी श्री वृंदावन, हरि भक्तन को चेरो, कब करी हो मन मेरो ऐसो हरि, कब करी हो मन मेरो ऐसो हरि। तो श्री खोजी जी के गुरु जी ने ये उपदेश दिया अपने शिष्यों को कि अंतिम श्वास तक मन का विश्वास मत करो, ये प्रबल है, ये अजय है। इसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो, और ठाकुर जी के अनुग्रह से ही अनुकूल रह गए। फिर आगे प्रियदास जी कहते हैं, लेकिन गुरु जी को क्यों नहीं प्राप्त हुई, ये बात समझ में नहीं आती है। इतने भजनंदी महापुरुष को क्यों नहीं कैसे प्राप्त हुई? तो फिर
आधी पंक्ति में इसका उत्तर देते हैं। इस पंक्ति के दो भाग हैं। पहला भाग, सुनो या की बात मन बात वत गत कही, सुनो या की बात मन बात वत गति कही, सही ले दिखाई और कथा अति रसमयी, सही ले दिखाई और कथा अति रसमयी, कथा अति रसमयी, कथा। अब दूसरा भाग, प्रियादास जी कहते हैं कि देखो भाई, खोजी जी के सदगुरुदेव जीवन मुक्त थे और जीवन मुक्त महापुरुष रोज धाम जाते, रोज आते हैं। दिव्य देह से श्री स्वामी हरिदास जी नित्य प्रति निकुंज में जाकर निकुंज में जो लीला चल रही उसमें सम्मिलित तो फिर वापस आ जाते। ऐसे कितने रसिकों का चरित्र है, नित्य प्रति निकुंज जाना, वहां लीला में सम्मिलित होना, फिर वापस आ जाना। ब्रज में एक सरोवर है, उस सरोवर के पास एक महात्मा भजन करते थे। फटे टूटे चीथड़े कपड़ों की कुटिया बना रखी थी और सरोवर से बिल्कुल किनारे कुटिया कितनी बड़ी जिसमें पैर पसर जाए, बस इतनी चौड़ी इतनी बड़ी। तो रासाचार्य श्री राम जी के छोटे भाई ठाकुर जी घनश्याम जी जो परम संत हो गए हैं, उन्होंने लिखा है कि एक बार मैं दर्शन करने के लिए उनके गया, मैं सरोवर में गया तो सहज रूप में देखा कि यहां संत की कुटिया प्रणाम कर रहा हूं। तो उस कुटिया में मैं गया तो महात्मा बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने थे और कोने में बैठे थे। तो मैंने जैसे जाकर प्रणाम, इतनी तेजी से इत्र की महक आई, इतनी तेजी से कि मैं पीछे हट गया। इतना ऐसा इत्र मैंने कभी आज तक जीवन में कभी सुगंधी नहीं, इतना सुगंधित इत्र और फटी टूटी कुटिया, चारों तरफ से उसमें कपड़े लगे हुए, कोई समय, और इतनी सुगंधित इत्र, मेरे को बार बार शंका होने लग गई। बोले हिम्मत करके मैं दोबारा गया और प्रणाम किया, चुपचाप बैठ गया। अब इत्र की सुगंध से बिल्कुल मन खिल रहा था। तो मैंने अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान ये लौकिक इत्र दिखाई नहीं पड़ता, इस लोक का इत्र दिखाई नहीं पड़ता, कोई अलौकिक इत्र दिखाई पड़ रहा है, भगवान ये ऐसी सुगंध कैसे आ रही कुटिया में? बोले बड़ी देर तक तो बोले नहीं, और जब मैंने अत्यंत आग्रह किया तो बोले तुम पात्र हो इसलिए बता देते हैं। हम अभी अभी निकुंज में सखियों के साथ थे, अभी अभी सखियां सब बाहर खड़ी थीं, सखियों के साथ मैं भी खड़ा था। मुझे एक सेवा दी गई इत्र की, एक कटोरे में भर करके इत्र दिया गया है, श्याम सुंदर भी निकलेंगे, तुम्हारी सेवा इत्र की है। श्री ठाकुर जी को इत्र निवेदित करना है। बोले मैं सखी रूप में इत्र लिए हुए वहां खड़ी हुई थी, एकाएक श्याम सुंदर निकुंज से निकले अंदर से, और उस रूप को देख के मेरे हाथ हिल गए और पूरा इत्र नीचे गिर पड़ा। इतने सुंदर श्याम, इतने ठाकुर कि मेरे हाथ हिल गया पूरा, उसी की सुगंध कुटिया में। कोई संत रोज जाते हैं, जो ऐसे नहीं कि देश छोड़ने के, ना ना ना, जहां मर के जाना है बली, जहां मर के जाना है बली, वहां जिंदा क्यों नहीं जाइए, वहां जिंदा क्यों नहीं जाए। तो श्री प्रियादास जी कहते हैं कि खोजी जी के गुरुदेव जीवन मुक्त थे और देह रहते वो मुक्त हो गए थे, इसलिए देह त्याग करते सीधे भगवत धाम गए हो। किंतु वहां ठाकुर जी नहीं मिले। धाम में तो जीव और ठाकुर जी का मिलन होता है ना, तो ये तो जीवन मुक्त थे, यहां शरीर छूटा सीधे धाम गए, लेकिन वहां
श्री ठाकुर जी से मिलन नहीं हुआ। क्यों मिलन नहीं हुआ? तो प्रियादासी कहते इसलिए नहीं हुआ कि खोजी जी के गुरुजी जहां लेटे थे वहां आम के वृक्ष में एक पके हुए आम का फल दिखलाई पड़ा। और जब भी मानसिक सेवा करते ठाकुर जी की तो बढ़िया से बढ़िया चीज निवेदन करते। तो आज भी उस दिव्य सुंदर फल को देख करके ठाकुर जी को अर्पण करने की इच्छा हुई। और शरीर तो चल नहीं सकता, शरीर अशक्त है, उठ नहीं सकता, लेकिन वो फल ठाकुर जी को अर्पण करने की इच्छा हुई। तो आपने मानसी में फल को तोड़ा, मानसी में उसको अमनिया किया, अमनिया करके ठाकुर जी का लो महाराज पाओ। मन से चाकू बनाया, मन से अमनिया किया, मन से प्लेट में रखा, मन से ठाकुर जी को निवेदन किया, बोले जी पाओ इससे आप। इतने भावपूर्वक जब खोजी जी के गुरु जी ने वो फल अर्पण किया तो श्री ठाकुर जी धाम से आकर उस फल में चले गए और कीट के रूप में उसका आस्वादन करने लगे। भक्ति के भाव की रक्षा करने के लिए धाम छोड़कर उस आम के अंदर ठाकुर जी कीट के रूप में गए और प्रेम से पाने लग गए। और जैसे ही खोजी जी ने उसके 2 फांक किए, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और 1 घंटा यहां तेजी से बन गया। ये भाव श्री प्रियादास जी ने दूसरा दिया। सुनो या की बात मन बातवत गति कही, सही ले दिखाई और कथा अति रसमयी। इच्छा सो सफल श्याम भक्त वश करी, वही रही पूर्व पश्च सब व्यथा उर की गई। और जैसे घंटा बजा सब शिष्यों को विश्वास हो गया हमारे गुरुजी धाम में चले गए। सबने अपने गुरुदेव की जय जयकार, बोलो गुरुदेव भगवान की, नमो नमो।